साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यही वो फिल्म थी जिसने अमिताभ बच्चन को बनाया था एंग्री यंग मैन। लेकिन इस गंभीर कहानी वाली फिल्म का एक रोमांटिक गाना दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, इस गीत ने हर दिल को जीत लिया। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक। फिल्म जंजीर का ये रोमांटिक गीत ना तो फिल्म के हीरो अमिताभ पर फिल्माया गया और ना ही फिल्म की हीरोइन जया भादुरी पर, लेकिन फिर भी ये गीत लोगों की जुआं पर चढ़ गया। जवानी में जवानी के सहारे हो जावा मैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की जादुई आवाजों में ये इस फिल्म का सुपरहिट गीत बन गया और आज भी इस फिल्म को रिलीज हुए 50 साल से ज्यादा हो गए, मगर इस गीत का जादू बरकरार है। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। वहीं इस गीत के रिकॉर्डिंग से जुड़ा किस्सा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। जब ये मशहूर गीत रिकॉर्ड हो रहा था तो लता जी अपने गाने की रिकॉर्डिंग से संतुष्ट नहीं थी और दोबारा से गाने को रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, लेकिन रफी साहब का मन नहीं था। उन्होंने दोबारा गाना रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। फिर कैसे रिकॉर्ड हुआ ये गाना, आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। ये बात है सन 1972 की, गर्मियों के दिन थे। मुंबई के तारदेव स्थित फेमस स्टूडियो में जंजीर का ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था। रमजान का पवित्र महीना था और गर्मियां अपने चरम पर। फिल्म जंजीर प्रकाश मेहरा की वो फिल्म थी जो बॉलीवुड में तूफान लाने वाली थी। फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए जद्दोजहद कर रहे अमिताभ बच्चन को इसी फिल्म ने स्टार बनाया। इस गंभीर कहानी वाली फिल्म में एक रोमांटिक कव्वाली स्टाइल गाना था जिसे लिखा था गीतकार गुलशन बावरा ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए। मुंबई के मशहूर तारदेव स्टूडियो में इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। रफी साहब रोजा रखे हुए थे, बावजूद इसके उन्होंने तय तारीख पर रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया क्योंकि रिकॉर्डिंग कैंसिल होने से प्रोड्यूसर को नुकसान होता। स्टूडियो का किराया, संगीतकारों की फीस सब बिगड़ जाती। रफी साहब इन बातों का विशेष ख्याल रखते थे कि कहीं उनकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। खाली पेट और सूखे गले के साथ रफी साहब ने गाना शुरू किया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं। लता जी और रफी साहब ने इस गाने के कई टेक। जहाँ प्यार है खुशी है वही। तब जाकर शाम को लगभग 6 बजे संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने इस गाने के एक टेक को ओके किया। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, दीवाने हैं दीवानों को। लेकिन लता जी जो अपने परफेक्शन के लिए जानी जाती थी, वे अपने गाने से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें गाने में कुछ कमी लग रही थी और उन्हें लग रहा था कि इस गाने को और बेहतर गाया जा सकता है। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से। वे चाहती थी कि गाना दोबारा रिकॉर्ड हो। लता जी ने संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी से इस गाने का एक और टेक रिकॉर्ड करने की बात कही, लेकिन रफी साहब जो रोजे और गर्मी की वजह से थक चुके थे, स्टूडियो से बाहर निकल गए। लता जी के कहने पर संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी ने रफी साहब से इस गाने की दोबारा रिकॉर्डिंग करने की बात कही तो रफी साहब थोड़ा झुंझला गए। अपने सौम्य स्वभाव के उलट उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, और स्टूडियो से बाहर चले गए। दरअसल गर्मी, रोजा और खाली पेट गाने की वजह से रफी साहब थक गए थे। वो बस घर जाना चाहते थे, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। जब रफी साहब गाड़ी में बैठकर जाने लगे, तभी इस गीत के गीतकार गुलशन बावरा दौड़े दौड़े उनकी गाड़ी तक पहुंचे। उन्होंने रफी साहब से कहा, रफी साहब, आपको पता है ये गाना स्क्रीन पर कौन गा रहा है? रफी साहब ने मजाक में पूछा, क्या दिलीप कुमार गा रहा है? इस पर गुलशन बावरा ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं पाजी, आपका ये खादम, मैं गा रहा हूं। क्या आप मेरे लिए एक टेक नहीं दे सकते?
ये सुनकर रफी साहब चौंक पड़े। बोले, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझा ये गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जा रहा है। वे फटाफट गाड़ी से उतरे और स्टूडियो छोड़कर बाहर निकल चुके म्यूजिशियंस को खुद रोका और बोले, चलो भाई अंदर चलो, इस गाने का एक और टेक रिकॉर्ड होगा। रफी साहब ने न सिर्फ एक बल्कि 2 टेक लिए और गाने को दिल से गाया। इस बार उन्होंने गाने को गुलशन बावरा के किरदार के स्टाइल में गाया। नजर बन गई है जुबां प्यार में नजर। उनकी आवाज में वो जादू था जो गुलशन बावरा के सड़क पर परफॉर्म करने वाले किरदार को जीवंत कर गया। मजा आ गया जीत का हार में। ये गाना दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए बना। मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए। इस तरह फिल्म जंजीर का ये गीत बना एक ऐसा युगल गीत जिसमें रफी साहब और लता जी की आवाजें बहुत खूबसूरती से मिली। रफी साहब ने अपनी गायकी को गुलशन बावरा के किरदार के हिसाब से डाला और नतीजा ये हुआ कि ये गाना आज भी दिलों को छूता है। इस फिल्म में ये गाना सड़क पर परफॉर्म करने वाले कलाकारों के जरिए अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के किरदारों के उभरते रोमांस को दिखाता है। बिना प्यार के कुछ नहीं। ये थी फिल्म जंजीर के इस सुपरहिट गाने के बनने की कहानी। आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।